भगवान शिव श्मशान में क्यों निवास करते हैं? भगवान शंकर हिंदू धर्म के प्रमुख देवता है। इन्हें सृष्टि के आदिदेव भी कहा जाता है। भगवान शंकर के कई नाम हैं। कोई इन्हें भोले भंडारी कहकर बुलाते हैं तो कोई इन्हें शिव। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान भोलेनाथ का निवास स्थान सिर्फ कैलाश ही नहीं बल्कि श्मशान भी उन्हें बहुत अधिक प्रिय है। तो आज हम लोग इन्हीं के बारे में जानेंगे कि भगवान भोलेनाथ श्मशान घाट में क्यों निवास करते हैं और उन्हें यह स्थान इतना प्रिय क्यों है। तो चलिए जानते हैं भगवान शिव श्मशान में क्यों निवास करते हैं। महाभारत के अनुशासन पर्व अध्याय 141 में वर्णित कथा के अनुसार दरअसल एक बार पार्वती जी भगवान शिव से पूछने लगी कि स्वर्ग लोक में तो सभी सुख सुविधाओं से संपन्न निवास स्थान है, तो आप उस स्थान को छोड़कर श्मशान में क्यों निवास करते हैं? श्मशान की उस भूमि तो हमेशा ही लाशों की हड्डियां एवं मानव कंकाल से भरा हुआ होता है। गिद्धों और गीदड़ की जमातें जुटी रहती है। फिर आप उस अपवित्र स्थान पर क्यों निवास करते हैं? तब फिर शिवजी उत्तर देते हुए बोले, हे देवी, मैं तो पवित्र स्थान की खोज में मैं दिन रात इस पृथ्वी पर विचरण करता रहता हूं, लेकिन इस पूरे पृथ्वी लोक पर शमशान घाट से अच्छा मुझे कोई पवित्र स्थान नहीं दिखाई दिया। इसीलिए सभी निवास स्थानों में से श्मशान में ही अधिक मेरा मन लगता है। शमशान घाट में मेरे सभी भूत गणों का वास है, इसीलिए मैं अपने भूत गणों के बिना मैं और कहीं नहीं रह सकता। इसीलिए मेरे लिए यह शमशान स्वर्ग और पवित्र और प्रिय है। श्मशान घाट कोई अपवित्र स्थल नहीं है, यह परम ही पुण्य स्थल है। पवित्र वस्तु की कामना रखने वाले उपासक यहीं पर आकर उपासना करते हैं और उन्हें सिद्धियां प्राप्त होती हैं। यहां मनुष्य का अधिक आगमन भी नहीं होता, इसीलिए इस पृथ्वी पर श्मशान भूमि से अधिक पवित्र स्थल और कोई नहीं है। आगे भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी, दूसरा कारण यह है कि मेरे सिवा और कोई दूसरा भूत जनित भय का नाश नहीं कर सकता। इसीलिए मैं शमशान में रहकर समस्त मनुष्य समुदाय की रक्षा करता हूं। मेरी आज्ञा के बिना संपूर्ण भूत समुदाय किसी की हत्या नहीं कर सकता। इसीलिए मैं उन्हें शमशान भूमि में रोक कर ही रखता हूं। दुनिया के हित के लिए मैं उन भूतों को श्मशान में रखता हूं। श्मशान भूमि में रहने का सारा राज मैंने तुमको बता दिया है। अब और क्या जानना चाहती हो? दूसरा सवाल देवी उमा ने पूछा। भगवान, आपका रूप पिंगल, विकृत और भयावक प्रतीत होता है। आपके सारे शरीर पर भभूति लगी हुई है। आपकी आंखें विकराल दिखाई देती हैं और सिर पर जटाओं का भार है। आपका रूप ऐसा रौद्र, भयानक, घोर तथा शूल और पटिश आदि से युक्त किस लिए है, यह मुझे बताने की कृपा करें। तब फिर शिवजी उत्तर देते हुए बोले, प्रिय, मैं इसका भी कारण बताता हूं, तुम एकाग्र होकर सुनो। जगत के सारे पदार्थ दो भागों में विभाजित है, शीत और उष्ण, अग्नि, सौम रूप। यह संपूर्ण जगत उन शीत और उष्ण तत्वों में गुथा हुआ है। सौम्य गुण की स्थिति सदा भगवान विष्णु में निहित है और मुझ में आग्नेय तेजस गुण निहित है। इस प्रकार इस विष्णु और शिव रूपी शरीर से मैं सदा लोगों की रक्षा करता हूं। देवी, ये जो विकराल नेत्र से युक्त और शूल, पटिश से सुशोभित भयानक आकृति वाला मेरा रूप है, यही आग्रह है। ये संपूर्ण जगत के हित में तत्पर रहता है। यदि मैं इस रूप को त्याग कर इसके विपरीत हो जाऊं तो उसी समय संपूर्ण लोगों की दशा विपरीत हो जाएगी। देवी, इसीलिए मैंने लोकहित के लिए यह रूप धारण किया है। अपने रूप का यह सारा रहस्य मैंने तुम्हें बता दिया है। तब फिर माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि हे प्रभु, जब कोई व्यक्ति राम नाम लेता है तो आप उन्हें प्रणाम क्यों करते हैं? तब फिर भगवान शिव उत्तर देते हुए कहते हैं कि हे देवी, जब भी कोई व्यक्ति राम नाम लेता है तो उन्हें 3 बार प्रणाम करता हूं, क्योंकि राम नाम मेरा सबसे प्रिय नाम है जो मैं हर समय जपा करता हूं। जब भी कोई शव यात्रा श्मशान घाट ले जाया जाता है तब मैं वहां चला जाता हूं, क्योंकि उस सब यात्रा के पीछे राम नाम का उच्चारण होता है जो मुझे बहुत अधिक प्रिय है। जहां राम नाम का उच्चारण होता है मैं वहां रहता हूं। इसलिए मैं श्मशान घाट में निवास करता हूं।
कि कोई भी शव यात्रा राम नाम लेते हुए श्मशान घाट लाया जाता है और इतने लोगों के मुख से राम नाम जप करवाने वाले उस शव को भी मैं सम्मान करता हूं और उनकी चिता की भस्म को मैं अपने शरीर पर भी लगाता हूं। अगर हम देखें तो शिवजी ने एक गूढ़ रहस्य से हम लोगों को अवगत कराया है कि भगवान रुद्र और भगवान विष्णु दोनों एक ही परम तत्व का हिस्सा हैं। एक सौम्य गुण को संजोए हुए हैं तो दूसरा तेजस गुणों को, और यह दोनों सर्वदा एक ही है।